Hello, guys. Welcome back to the second lecture of moments and fourth lecture of the chapter force, density and pressure. पहले दो लेक्चर में न्यूटन के लॉस को डिस्कस किया, थर्ड लेक्चर में मोमेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की. आज का लेक्चर इज अगेन नॉट अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, बट इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कपल्स. सर ये वो वाले कपल नहीं है जो आपके जहन में आ रहे हैं. There is something related to moments and something that we haven't discussed in our O levels and IGCSE. तो this is something new. चले कपल के बारे में सबसे पहले कुछ बात करते हैं. तो कपल क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की opposite in direction with a distance between them in which the line of action do not coincide लग रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कपल बोलते हैं. A couple consists of an object that is experiencing two forces that are equal in magnitude, opposite in direction, and whose lines of action do not coincide. Therefore, these are known as couples. एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स दूसरी फोर्स लेट्स सपोज 20 न्यूटन की, लेट्स सपोज 20 न्यूटन की लग रही है, ऑपोजिट लग रही है और एक डिस्टेंस पे लग रही है. दिस इज नोन एज अ कपल. आई थिंक दैट मेक सेंस. सर कपल हर जगह यूज हो रहा होता है. इवन कि इफ यू रियलाइज कि स्टीयरिंग व्हील में वी आर अप्लाइंग कपल. इवन कि लेट्स सपोज हम जब स्क्रू ड्राइवर कर रहे होते हैं तो स्क्रू में आप एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगा रहे होते हो. एक्चुअली बेसिकली अप्लाइंग फोर्सेज इन बोथ डायरेक्शन. दरवाजे का डोर नॉब खोलने के लिए भी यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग लाइक पुटिंग डबल फोर्सेस. तो आप वो कपल की मदद से उसको खोल रहे होते हो. ठीक है. तो कपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग एवरीडे लाइफ में हियर एंड देयर एवरीवेयर वी यूजिंग दैट. तो जब भी पूछा जाए कि सर कपल क्या है, तो कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से कोइंसाइड ना करती हो, या आसान लफ्जों में जब दो फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कपल बोलते हैं. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन दैट यूजुअली कम्स अप इन द एग्जामिनेशन इज कि टॉर्क ऑफ अ कपल क्या है. तो टॉर्क ऑफ अ कपल बेसिकली इसका फॉर्मूला है दैट इज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. तो अगर एक लेट्स सपोज ये फोर्स 20 न्यूटन की है, ये फोर्स भी 20 न्यूटन की है, तो अगर टॉर्क ऑफ अ कपल निकालना हो तो 20 मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्टेंस है दैट इज ओवर हियर इज 2r, दैट इज बेसिकली टॉर्क ऑफ अ कपल. तो क्या है टॉर्क ऑफ अ कपल? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. देयरफॉर इट इज नोन एज अ टॉर्क ऑफ अ कपल. तो जब भी पूछे व्हाट इज टॉर्क ऑफ अ कपल, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ये बात बहुत कॉमनली आती है. ठीक है. चले कुछ बेसिक सी मिसाल कर लेते हैं. कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ प्रोड्यूस्ड बाय टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद देयर लाइंस ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स into distance between the forces. एक force is 30 and distance is of 25 centimeters. Let's just convert it into meters ताकि न्यूटन मीटर में आंसर आ जाए. 30 multiplied by 25 exponent negative 2, that will be 7.5 and it is also measured in Newton meters. और अगर इसका SI बेस यूनिट हो तो टॉर्क का SI बेस यूनिट भी हमारे पास kgms minus 2 into m, that will be kgm square s minus 2. सेम होता है. अगेन ये भी टॉर्क की अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. अच्छा, टॉर्क ऑफ अ कपल इतना ज्यादा कोई जो है इससे बहुत मतलब कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है. देन लेट्स डिस्कस दैट आफ्टर दिस. बट आपके एग्जाम में जो है ये दो बातें होती हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कपल है क्या एंड टॉर्क ऑफ अ कपल क्या है.
ठीक है, तो कपल एक बेसिकली सिचुएशन है जिसमें दो फोर्सेस लग रही हैं इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स कपल. टॉर्क ऑफ अ कपल उसका फॉर्मूला है. तो दे आस्क यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क ऑफ अ कपल, डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल. तो रादर आप ये लिख दें दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ये नहीं, ये कपल है. टॉर्क उसका फॉर्मूला है. टॉर्क ऑफ अ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. तो इस दो चीजों को आपने कभी भी मिक्स नहीं करना. अच्छा, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है कि जब एक ऑब्जेक्ट टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो इट इज एक्सपीरियंसिंग रोटेशन. तो एक टॉर्क की सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्योंकि रोटेशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता और इसकी रीजन भी है. इसकी रीजन ये है कि उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बैलेंस नहीं होती है, एक ही तरफ दोनों मूवमेंट्स लग रही होती हैं, बेसिकली मूविंग क्लॉकवाइज. तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होते हैं. तो व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग टॉर्क, लाइक एक टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो इट इज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता. अच्छा, लेक्चर नंबर 4 जो हमारा सेकंड लेक्चर है कपल वाला, इसमें हम लोग कुछ 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. एंड देन दिस इज अ प्रीटी स्मॉल लेक्चर क्योंकि इसका बेस सिर्फ टॉर्क को समझने का था. तो अगर ये एग्जाम में बोलता है द रॉड इज सपोर्टेड ऑन अ पिन पासिंग थ्रू अ होल इन इट्स सेंटर, ropes A and B provide equal and opposite forces of 8 newtons, calculate the torque on the rod produced by rope A and B. तो अगेन आपने कहा सर कुछ है ही नहीं सर. पार्ट 1 में वी हैव टू look at torque and torque is equal to force into perpendicular distance between the forces. Force is 8 Newton. Distance is given in as 1.5 meters. तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे you would get 12 Newton meter. अच्छा, discuss briefly whether the rod is in equilibrium or not. तो it is not in equilibrium. It is not in equilibrium. इसकी मैं थोड़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग फिलहाल डेवलप कर रहा हूँ. सिंस क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. दूसरी बात, अगर लेट्स सपोज ये फोर्स फिलहाल ना दी होती, ठीक है, वैसे ये बैलेंस ही है क्योंकि पेन इसको रिएक्शन दे रही है, बट ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस हैं टॉर्क में. लाइक कपल में फोर्सेस तो बैलेंस है बट मूवमेंट बैलेंस नहीं है. तो दोनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. तो टॉर्क के केस सिनेरियो में फोर्सेस तो बैलेंस होती हैं बट मोमेंट्स बैलेंस नहीं होती. ठीक है, चलें जी. देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. देयर इज one question over here that is question of, like, it's a little old paper because torque इतना commonly नहीं, 2013 का अक्टूबर का पेपर है. Let's discuss that. Define torque of a couple. तो torque of a couple की जब भी definition पूछेगा तो क्या लिखेंगे? Product of one of the forces and perpendicular distance between the forces. अच्छा, list. Okay, the wheel is supported by a pin P at the center of gravity. The plane of of the wheel is vertical. The wheel has a radius of 25 centimeters. 2 parallel forces, each of 35 newtons, act on the edge of the wheel in the vertical directions, shown in figure 4.1. Friction between the pin and the wheel is negligible. ठीक है. List 2 other forces that acts on the wheel. State the direction of these forces where they act. Number 1 is weight. That is acting vertically downwards. और एक second is normal reaction. अपवर्ड लग रही एट P. एक वेट हो जाएगी, दूसरी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी. 2 फोर्सेस जाएंगी जो इसके ऊपर और लग रही है. कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ कपल एक्टिंग ऑन द व्हील. तो टॉर्क इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. फोर्स इज 35
and distance between the forces will be 50, but I have to convert that in meters क्योंकि वो न्यूटन मीटर में मांगा हुआ है. बिटवीन द फोर्सेस डिस्टेंस है गाइस, तो ये हमारे पास 50 का आ जाएगा. ठीक है, 17.5. अच्छा, the resultant force on the wheel is zero. Explain by reference to the four forces acting on the wheel how it is possible that the resultant force is zero, because all like upward forces are weight is balancing reaction, and both 35 Newton forces are in equal and opposite direction. Acha ji, straight and explain whether the wheel is in equilibrium. No, it's not in equilibrium. No, it's not in equilibrium as movements are not balanced. Challenge. There's one more question before ending the lecture of couple, and the question is good. October, November 2017, paper 2-2, define the moment of force. Moment of force is the product of force and distance from pivot. ठीक है, पूरा लिखिएगा, मैं फिलहाल. अच्छा, a thin disk of radius r is supported at its center O by a pin. The disk is supported so that the vertical three forces acting on the plane on the disk as shown in figure 2.1. The two horizontal and opposite forces each have magnitude 1.2. That means they're making a couple. A force of 6 Newton is at an angle theta. On the midpoint, C is the radial line on the disk as shown in figure 2.1. The disk has negligible weight and is at equilibrium. State an expression in terms of R for the torque of a couple due to the forces A and B acting on the disk. अच्छा, torque of a couple के लिए force into distance between the forces होता है. ठीक है, ये नहीं लिखना, मैं इसे लिख रहा हूँ 1.2 times 2R. ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी. It's 1.2 and then 2R. If you want to like it like this, I would recommend to write it like 2.4R. That'll pretty much be it. ठीक है, अच्छा. Friction between the disc and the pin is negligible. Determine the angle theta. So well, it's a good question. ठीक है, let me just explain that to you. कि ये जो force है that will be 6 sin theta ना, तो 6 sin theta will be acting at this point. ठीक है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है. मैं ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बिफोर एंडिंग द लेक्चर. ये वाली फोर्स जो है यहाँ पे रिजॉल्व होती है. ठीक है, दिस फोर्स विल बी 6 sin थीटा एंड इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2. क्योंकि मैं इसके दोनों कंपोनेंट्स नहीं ले सकता, आई जस्ट नीड द वर्टिकल कंपोनेंट. तो थीटा निकालने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. क्लॉकवाइज मोमेंट इज 1.2 times r प्लस 1.2 times r. ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि 1.2 times r plus 1.2 times r, they're both causing a clockwise moments, and then anti-clockwise moment will be 6 sin theta times r/2. R will cancel each other out. That will be 2.4 times 2 divided by 6, and sine inverse of that, you will get the angle as 53 degrees. तो ये एक अच्छा एक एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पिन. वेल, इट्स इन इक्विलिब्रियम. देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस बैलेंस नजर आ रही हैं. सो इफ दिस फोर्स इज 6 न्यूटन, पिन मस्ट बी अप्लाइंग अ 6 न्यूटन फोर्स इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट. ठीक है, क्योंकि अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, नहीं सॉरी, अगर इसको जो है सिचुएशन क्या है कि स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्योंकि अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं होती तो ऑब्जेक्ट मूव करता. तो इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट्स लाइक all forces are balanced now. So this pin must be applying a 6 Newton force in order to keep it in the situation. ठीक है, तो this pin would be experiencing like 6 Newton force will be applied by the pin. तो ये बात फिर से समझ लें, क्योंकि ये forces balance हैं, this force and this force will definitely be balanced. Otherwise ये अगर force excess होती तो ये pin टूट जाती, it would have gone somewhere. तो pin उसको balance करेगी, तो ये 6 Newton आ जाएगी. ठीक है, on that note, this is pretty much it for the couple concept.
नेक्स्ट लेक्चर में we will be doing 6 to 7 questions regarding movement, and that will be the last lecture for movement. Otherwise कल next lecture basically questions है, उसमें सारे concepts हम लोग छोटे छोटे डिस्कस भी कर रहे होंगे. It's in the book. तो आप अपना ख्याल रखिएगा. मेक श्योर कि ये आप लोग लेक्चर कम्प्लीटली देख लें एंड दोनों लेक्चर्स को रिव्यू करके फिर नेक्स्ट लेक्चर को देखें, अदरवाइज चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. थैंक यू गाइस.